कराची में मानसून का तूफानी स्पेल, 3 घंटे की बारिश ने शहर को डबोकर रख दिया। इंतजामिया के दावे रैलों में बह गए। शहर पानी पानी, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। शहर भर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दफातर, दुकानों और तालीमी इदारों में जाने वाले वापसी पर सड़कों पर फंस कर रह गए। शाहराह फैसल समेत कई शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। शहरी मोटरसाइकिलों को घसीटते और गाड़ियों को धक्के लगाते नजर आए। अगर ये निज़ाम अच्छा होता तो आज हम लोग अपने घर पे पहुंचे हुए होते। बारिश अब क्या, अभी दोबारा शुरू हो जाएगी तो दोबारा यहीं फंसे बैठे रहेंगे जब से भूखे बैठे हुए। कम से कम हो गया, सुबह से निकले हुए गाड़ी का सामान लेकर और अभी तक यहीं पर ही खड़े हुए। भाई मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, घर जाने का वक्त है। सुबह से बारिश भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई निज़ाम नहीं है। अब मुझे बताएं कि मेरी ड्यूटी टाइम भी ख़त्म हो गया, मुझे घर जाना है, इसके सहारे खड़ा रहूँ। अब मैं रोड पे खड़ा रहूँ, क्या करूँ, मुझे ये बताएं। कराची में बारिश से हादसात ने 8 अफराद की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिर जाने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में भी दीवार गिरने से 8 साला बच्चा चल बसा। डिफेंस फेज 6 और नॉर्थ कराची में करंट लगने से 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मरीर 15 के करीब पेट्रोल पंप पर आग लगने से एक शख्स झुलसकर दम तोड़ गया। सोल्जर बाजार में अपार्टमेंट की दीवार गिर जाने से कई अफराद जख्मी हो गए। कराची में मूसलाधार बारिश से बड़ी सड़कें बंद हुई तो मुसाफिरों ने मुतबादिल रास्तों की तलाश शुरू कर दी। मोटरसाइकिल सवार रिग रोड रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर आ गए। जिंदगी दांव पर लगाकर घर पहुंचने की कोशिशें। कराची की कई बस्तियों में पानी घरों में दाखिल। मलीर, सुरजानी टाउन और लांडी समेत मज़ाफाती इलाके के बासियों की मुश्किलात में इजाफा। घरों पर रखा सामान खराब होने लगा। सिंध हुकूमत का कल कराची में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। आवाम से घरों में रहने और गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने की अपील। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 2 रोज तक वक्फे की बारिशों की पेशगोई कर दी। अंदरूने सिंध भी बादल बरसने की उम्मीद। कराची में बारिश के दौरान कैश ले जाने वाली वैन भी फंस गई। सिक्योरिटी गार्ड नोटों से भरे थैले कांधों पर उठाकर ले गए। कराची में मजमूई तौर पर 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 138, केमाड़ी में 137, DHA में 121 और सादी टाउन में 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में तेज बारिश के बायस बेशतर इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने बिजली फराहमी का निजाम मुस्तहकम करार दे दिया। 2100 फीडर्स में से 1340 फीडर से बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी। कुंडों से बिजली चोरी वाले इलाकों में सप्लाई आर्जी तौर पर मुनक़ता। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ सामने आ गया। कराची में तूफानी बारिशों से कम्युनिकेशन का निज़ाम शदीद मुतासिर। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स गायब, डेटा सर्विसेज डेड। घरों और दफातर में लगे वाईफाई के सिग्नल्स ने काम छोड़ दिया। ट्रैफिक जाम में फंसे अफराद को अहले खाना से राबता करने में मुश्किलात। घर वाले भी राबता ना होने से परेशान। वज़ीर आला सिंध का मानसून के बारिशों के दौरान मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मेयर कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी और पानी के फौरी अखराज की हिदायत जारी कर दी गई। मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस नशेबी और मसरूफ मकामात पर अलर्ट रहे और आवाम की भरपूर रहनुमाई करे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। शहरियों की मदद के लिए 24 घंटे फाल रहेगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी प्लान नाफिज करने की हिदायत कर दी।
MKM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मखबूल सिद्दीकी ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिम्मेदारान और कारकुनान को अपने अपने इलाकों में आवाम की मदद और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत जारी कर दी। खालिद मखबूल सिद्दीकी ने अवामी नुमाइंदगान को पैगाम दिया है कि निकासी आब, ट्रैफिक जैम और बिजली की बहाली में इंतजामिया का साथ दें। कराची में मुसलसल बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, 8 परवाजें मनसूख, 20 ताखीर का शिकार। शहर कायद आने वाली कई परवाजों का रुख तब्दील। स्कर्दू और दुबई से कराची पहुंचने वाली परवाजें लैंड नहीं कर सकीं। दुबई के गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज को मुल्तान भेज दिया गया। कराची में बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध असेंबली में कायदे इस पे इख्तलाफ अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को कराची के मसाइल हल करने में मुसलसल नाकाम करार दे दिया। पत्थर डालकर नाले बंद कर दिए जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का जवाबी वार। MKM को शहर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा। सूरत हाल जल्द मामूल पर आने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से सूरत हाल अबतर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 358 हो गई। 181 अफराद जख्मी। रवां माह अब तक 9 क्लाउड बर्स्ट हुए। बादल फटने के वाकयात मानसहरा, बुनेर, बाजौड़ और बटगराम में रूनुमा हुए। 780 मकानात को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। बोनेर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेल ने बेशोनी गांव को मलिया मेट कर दिया। गांव पहाड़ी पत्थरों के नीचे दब गया। बड़ी तादाद में लोगों के दबे होने के खदशात। दुश्वार रास्तों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। 1 GB में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की दिन रात अनथक सरगर्मियां। 6000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। हजारों के तिब्बी इमदाद की फराहमी। आर्मी चीफ की हिदायत पर रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर बटालियन सरगर्म अमल। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया को ब्रीफिंग। 7 अगस्त से अब तक 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अगले स्पेल के लिए तैयार रहें। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। वज़ीर इत्तलात भी तमाम तफसीलात सामने ले आए। क्वेटा, हारनाई, डेरा बुख्ती समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तोगयानी। कच्ची में बारिश के बायस क्वेटा सिब्बी शहरा बंद हो गई। सैलाबी रैले से बीबी नाली पुल को नुकसान पहुंचा। FC बलोचिस्तान के अहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ अमल। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 13 खवातीन और 4 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक। 83 घरों को नुकसान। 357 सोलर पैनल्स तबाह हुए। 4 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। गिलगित के इलाके नलतर में सैलाबी रैले से बिजली घर शदीद मुतासिर। वाटर चैनल को शदीद नुकसान। गिलगित को बिजली की सप्लाई मुनक़ता। तर्जुमान महकमा पावर के मुताबिक सैलाबी पानी कम होने पर बहाली का काम शुरू। नारोवाल में दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। रैले में फसल को स्प्रे करने वाले किसान फंस गए। ट्यूब की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया किनारे फ्लड रिलीफ कैंप कायम। लैया के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गुद्दू बैराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार।
वजीर आजम की जेर सदारत बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। गैर सरकारी तंजीमों की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। जल्द मुतासरा इलाकों के दौरे का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी कमेटी का इजलास। हालिया मानसून बारिशों के मुतासरीन के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वजारत खजाना को फौरी तौर पर 4 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन का इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल तरमीम मुस्तरद कर दी। बिल के तहत मुश्तबा शख्स को 3 माह हिरासत में रखा जा सकेगा। सेनेट में पेट्रोलियम तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने वाज़ेह किया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत का खित्ते में ताकतवर होने का गुरूर खाक में मिल गया। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार का बयानिया नाकाम होने को तस्लीम कर लिया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से आज़रबाईजान के डेप्यूटी वज़ीर दिफा का दिफाई ताउन, तरबियत और तकनीकी महारत पर तफसीली तबादला ख्याल। एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जारी मॉडर्नाइजेशन मंसूबों और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। आज़री डेप्यूटी वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया को बेहतरीन मॉडल करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने जापानी सरमायाकारों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत दे दी। मरीम नवाज को पंजाब, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनने की उम्मीद। जापानी कंपनीज को नवाज शरीफ IT सिटी पार्क्स बनाने की दावत दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा भी किया गया। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट हो गया। 42 साला मरीज अटक का रिहायशी है। मुतासरा शख्स 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। इस्लामाबाद में 6 माह के दौरान रेप के 567 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 357 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। 80 का जुर्म साबित। 23 मुल्जिमान बरी। 406 मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में रेप केसेस की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। मुल्क भर में जुए और कसिनोज की एप्स जिनकी तादाद 46 है, उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया गया है। साइबर क्राइम एजेंसी ने फहरिस्त जारी कर दी। फॉरेक्स ट्रेडिंग की नॉन रेगुलेटेड एप्स भी गैर कानूनी करार। पंजगूर में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, 4 अफराद जामहक, 1 जख्मी। इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू। हैदराबाद के इलाके नसीब नगर से भुलारी रेलवे ट्रैक पर धमाके का मरकजी मुल्जिम समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद। कराची के इलाके गुलशन हदीद में चोर घर से 9 लाख रुपए का सामान और सेविंग बॉन्ड्स चोरी करके फरार। मुल्जिमान ने दीवारों पर कार्टून और फिल्म्स की तर्ज पर निशानात बनाए। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए यकसा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पावर डिवीजन की तजवीज़ मंजूर कर ली। बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट करने के लिए मुल्क भर के लिए यकसा निज़ाम नाफिज करना होगा। इस वक्त फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के इलेक्ट्रिक और बाकी के लिए अलग अलग लागू होते हैं। करंट अकाउंट के लिहाज से पाकिस्तान में खसारे के साथ नई माली साल का आगाज। जुलाई 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 25 करोड़ 40 लाख डॉलर्स खसारे में रहा। जून में 23 करोड़ 50 लाख डॉलर्स सरप्लस थे। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हमसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार। अमरीकी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में आगाह कर दिया। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। अमन मुआहिदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की ज़मानत में मदद करेगा। 6 माह में एटमी जंग समेत
6 जंगें रुकवाईं। रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाएंगे। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे की हिमायत कर दी। रूस की कैद में मौजूद तमाम यूक्रेनी बच्चों को वापस भेजने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन समेत तमाम यूरोप की सिक्योरिटी दांव पर लगी हुई करार दे दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हंगरी में होगी। आला अमरीकी हुकूमती अहलकार के मुताबिक मुलाकात का मकसद यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना होगा। हमास ने गजा में जंग बंदी के लिए मुजव्वज़ा मुआहिदे की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत गजा में 2 माह के लिए जंग बंदी की जाएगी। अमरीकी सदर ने गजा में फौजी सरगर्मियां बढ़ाने के इस्राइली मंसूबे की हिमायत कर दी। यरगमालियों की रिहाई हमास के खात्मे से मुमकिन करार दे दी। चीन ने खाद, नायाब धातुओं और टनल बोर्डिंग मशीनों पर भारत पर आयद बरामदी पाबंदियां खत्म कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय हम मनसब से मुलाकात में एक दूसरे को दुश्मन की बजाय शराकतदार समझने पर जोर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई। शान मसूद को BCC और फास्ट बॉलर नसीम शाह B से C कैटेगरी में आ गए।